Hello and welcome everybody to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7th science. Chapter is heat. बेटा this is my fourth video of this chapter. अभी तक हमने हीट का जनरल पढ़ा है, मेन पॉइंट्स यू शुड नो अबाउट हीट वो पढ़े हैं हमने कुछ चीज़ें. देन अबाउट द हमने पढ़े हैं कि टेम्परेचर हम किससे चेक करते हैं, थर्मामीटर से. देन टाइप्स ऑफ थर्मामीटर में हमने क्लिनिकल थर्मामीटर किया है, हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर डिटेल में डिस्कस किए, इनके डिफरेंस हमने डिस्कस किए. ये सब आपको मैंने जो 3 वीडियोस अपलोड की हुई हैं उनमें मिल जाएंगे. इनके साथ में मैं इसमें डाल दूँगी आपके लिंक्स, यू कैन सी. ओके, टुडे व्हाट वी विल डिस्कस देखते हैं हम अभी. आफ्टर डिस्कसिंग क्लिनिकल एंड लेबोरेटरी थर्मामीटर वन, नाउ वी विल डिस्कस अदर थर्मामीटर्स. अब हम और थर्मामीटर्स को डिस्कस करेंगे. आता हमारा डिजिटल थर्मामीटर. डिजिटल थर्मामीटर जैसे पिक इसमें बनी हुई है, ये आप लोगों ने देखा होगा. कॉमनली आजकल सब लोगों के घर में ये वाले थर्मामीटर्स अवेलेबल हैं. ये वाले डिजिटल थर्मामीटर्स हैं. जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स मैंने आपको पहले करवाए हैं उसमें जो मैंने पिक दिखाई थी वो पहले सब लोग नॉर्मली सबके घर में अवेलेबल होता था या डॉक्टर्स के पास होता था. बट आजकल टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के कारण हम ये यूज़ करने लगे हैं डिजिटल. पहले मैं आपको इसमें पूरा बताऊंगी भी कि हमारे इसमें क्या फ़ायदा है और मतलब इस हमारे को डिजिटल में क्या एडवांटेज है क्लिनिकल थर्मामीटर को ना यूज़ करने से. पहली चीज़ ये देखो, डिजिटल थर्मामीटर जो है गिव्स रीडिंग डिजिटली. ये डिजिटली रीडिंग हमें दे देता है. अब देखो बेटे, आप अगर ये पिक में देखो, इस पिक में देखो तो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें आपको डिजिटल आपकी रीडिंग आ जाती है कि बॉडी टेम्परेचर कितना है कितना नहीं. ठीक है. अब डिजिटल में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा नॉर्मली पहले वॉच कैसी होती थी, वॉच या क्लॉक कैसी होती थी, जिसके बीच में आपको सेकेंड्स वाली सुई, मिनट्स हैंड, सेकेंड हैंड एंड आवर हैंड सब आपको नज़र आते थे. एंड यू हैव टू चेक कि कितना टाइम हुआ है. बट विद इनोवेशन कौन सी घड़ी वॉचेस आई और या क्लॉक्स आई, अब आने लगी हैं डिजिटल, जिसमें आपको कुछ आपको देखना नहीं पड़ता कि मिनट हैंड कौन से फिगर पे है और आवर हैंड कौन से फिगर पे. आप विद इन अ सेकेंड आपको पता चल जाता है. आपको डिजिटल से ना डिजिट्स लिखे होते हैं तो आपको पता चल जाता है टाइम कितना हुआ है. इन द सेम वे डिजिटल थर्मामीटर में भी वही चीज़ है. इसमें आपको जैसे आपको उसको जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था उसको रीडिंग करने के लिए आप उसको अपनी आई कांटेक्ट से उसकी लेवल पे आपको लाना पड़ता था थर्मामीटर. देन यू हैव टू चेक कि कितना आपका थर्मामीटर है. राइट. आप उसको ऊपर नीचे कर दोगे, अगर उसको आपको सीधा ही रखना पड़ता है उसकी रीडिंग लेने के लिए. अगर आप हिला दोगे तो उसकी रीडिंग चेंज हो जाएगी. बट ऐसी चीज़ें ये डिजिटल थर्मामीटर में नहीं है. इसकी ये एडवांटेज है कि आप इजीली आपको सिर्फ नंबर ही रीड करना है, कितना नंबर आया है, क्या आपकी रीडिंग आई है. आपको उसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट इज इट इज़ सेफर टू यूज़ एज इट हैज़ नो मर्करी. अब देखो क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या था, क्लिनिकल थर्मामीटर में हमारी मर्करी आती है ना, जो देखो उसमें भी अगर आप देखो और इसमें भी है, उसमें भी पहले ये बल्ब लगा हुआ था ना क्लिनिकल में. ये देखो इसमें भी है, डिजिटल में भी है. ये क्लिनिकल में क्या था, इस बल्ब के बीच में हमारी मरकरी थी. बट ये डिजिटल में इसके बीच में हमारी मरकरी नहीं है. इस बल्ब के बीच में हमारा सेंसर लगा हुआ है. वो सेंसर से आपकी बॉडी रीडिंग पता चलती है. अब उसके क्लिनिकल थर्मामीटर में उस बल्ब के बीच में हमारी मरकरी थी. मरकरी का ये था, वो आप अपने आर्म पिट में या अपने माउथ में आप रखोगे थोड़ी देर, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि आपने रखना है. और उसके बाद में आपका टेम्परेचर जो है मरकरी जैसे जैसे आपका टेम्परेचर आप बॉडी का मतलब आपके माउथ में या आपके आर्म पिट में राइज होगा, वैसे वैसे मरकरी एक्सपैंड करनी शुरू करेगी और आपकी रीडिंग सही देगी. बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है. इसमें क्या होता है डिजिटल थर्मामीटर में, क्या है डिजिटल में मरकरी ही नहीं है.
सेंसर से आपका पता चलेगा कि आपका टेम्परेचर बॉडी का कितना है और कितना नहीं है, राइट। इसकी बेटा एक एडवांटेज और है, इसमें आपको जो आपका क्लिनिकल थर्मामीटर था उसमें आपको टाइम देखना पड़ता था 1-2 मिनट्स, कि 2 मिनट्स के लिए आप माउथ में रखोगे या 1 मिनट के लिए आप माउथ में रखोगे तब आपका टेम्परेचर पता चलेगा। बट डिजिटल में ऐसा कुछ नहीं है। जिस डिजिटल जैसे ही आप माउथ में डालोगे उसके बाद में वो अपना टेम्परेचर की प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी देखने की, तो अपने आप बीप बजती है डिजिटल थर्मामीटर में। इसमें अपने आप बीप बजती है तो आपको पता चल जाता है। अब आप मुंह से निकालो और आपके माउथ में से निकालने के बाद में उस वो टेम्परेचर जो है रिकॉर्ड कर चुका है आपकी बॉडी का कितना है, राइट। एक और इसका फ़ायदा है, इट इज़ ईजी टू डिस्पोज। जो डिजिटल थर्मामीटर है वो डिस्पोज करना ईजी है। क्यों ईजी है? क्योंकि इसमें मरकरी नहीं है। क्लिनिकल थर्मामीटर में मरकरी थी। मरकरी होने के कारण अगर आप हार्ड सब्सटेंस से वो टच कर देता है, दूसरा वो ग्लास ट्यूब का है, अगर वो हार्ड सब्सटेंस से टच कर देता है वो ब्रेकअप हो सकता है, ब्रेक हो जाता है और उसकी जो आगे मरकरी है वो नीचे गिर जाएगी। और मरकरी जो है बहुत टॉक्सिक, बहुत पॉइजनस सब्सटेंस है। सो अगर आपने उसको टेस्ट कर लिया तो द पर्सन विल डाई, ठीक है। बट ऐसी कोई चीज़ इसमें हमारी डिजिटल थर्मामीटर में नहीं है। सो इसको डिस्पोज करना इजी है, ओके। सो ये आपका डिजिटल थर्मामीटर जो हम आजकल यूज़ करते हैं वो है। देखते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ थर्मामीटर इज मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर। अब मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर कौन सा है? नॉर्मली आप लोगों ने ये वाले थर्मामीटर्स नहीं देखे होंगे। ये जो थर्मामीटर है वो एयर का टेम्परेचर बताता है हमारे को कि एयर में कितना टेम्परेचर है या नहीं है। अब देखो, जो आप टीवी में देखते हो या आप न्यूज़पेपर्स में देखते हो उसमें आपको डेली वेदर रिपोर्ट दी होती है। आजकल आप मोबाइल्स में देख लो, वेदर रिपोर्ट्स दी होती है, आप टीवीज़ में दी होती है। तो वो रिपोर्ट्स कहाँ से पता चलती है? वेदर में, एयर में कितनी ह्यूमिडिटी है, कितनी आपकी टेम्परेचर है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको ये जो पिक लगी हुई है ना साइड पे, इससे पता चलती है। ये आपकी मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर की पिक है, राइट। एयर टेम्परेचर पता चलता है। अभी इसमें देखो, एक साइड ये मैक्सिमम है और एक साइड ये मिनिमम है। ये जो आपकी सेंटर में जो ये आपका है नॉब है, नॉब जहाँ पे जाएगा वहाँ पे इस साइड वो मैक्सिमम टेम्परेचर देख लेगा और इस साइड वो मिनिमम टेम्परेचर की रीडिंग आपको बता देगा, ठीक है बेटा। अभी तक बेटा हमने जितने भी थर्मामीटर्स हमने किए हैं, देखो क्लिनिकल किए हैं हमने, लेबोरेटरी किए हैं हमने, डिजिटल किया और मैक्सिमम मिनिमम किए। इन सब के अपने अपने यूजेस हैं। जो क्लिनिकल है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखने के काम आता है। क्लिनिकल के ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, वो डिजिटल थर्मामीटर बना है। हमने किया ना लेबोरेटरी थर्मामीटर, वो आपकी लेबोरेटरी में चीज़ों को एसिड्स वगैरह क्या टेम्परेचर देखने के लिए वो आपके यूज़ होता है। देन कम्स मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, ये आपकी एयर टेम्परेचर देखने के लिए यूज़ होता है। सो सारे थर्मामीटर्स का अलग अलग यूज़ है, फाइन। करते हैं। अब ये आ गया मर्करी। मर्करी जो है ये थर्मामीट्रिक लिक्विड है, थर्मामेट्रिक लिक्विड है मर्करी एक। अब आप मुझे बोलोगे कि मर्करी देखो जी कितनी शाइन कर रही है, ये देखो ये मर्करी आपकी कितनी शाइन कर रही है। ये आपकी जो उसमें टेम्परेचर को रीड करने के लिए यूज़ होती है, राइट। इस टाइप की ये होती है, जेली टाइप सब्सटेंस ही होती है। चलो कि व्हाई मर्करी इज यूज एज अ थर्मामेट्रिक लिक्विड। जब मर्करी इतनी टॉक्सिक है, इतनी पॉइजनस है, तो हम उसको क्यों यूज करते हैं लिक्विड, थर्मामेट्रिक लिक्विड में? टेम्परेचर रीड करने के लिए मर्करी ही क्यों यूज होती है, जबकि वो इतनी ज़्यादा पॉइजनस, इतनी ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है। ये बच्चे इसके आपके रीजंस मैं बताती हूँ। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ जाता है कि क्यों हम यूज़ करते हैं। एक पहला रीज़न तो ये है कि इट इज़ शाइनी एंड कैन बी सीन फ्रॉम आउटसाइड द ट्यूब। ये शाइनी ये सब्सटेंस होती है, ठीक है। और जो आपकी जो क्लिनिकल थर्मामीटर्स आपने देखे हैं उनके बीच में मर्करी होती है तो वो अलग नज़र आती है। अगर ये मान लो ये शाइनी नहीं होगी, ये डल कलर की होगी और शाइनी नहीं होगी, तो आपको
ग्लास ट्यूब के बीच में से अच्छे से नज़र नहीं आएगी, आपको रीडिंग नहीं पता चलेगी। सेकेंड रीज़न है इट डज नॉट स्टिक टू द ग्लास, ये ग्लास के साथ चिपकती नहीं है। अगर ये चिपक जाएगी तो आपको रीडिंग ही नहीं पता चलेगी। सो ये एक्सपैंड होती है गर्म होने से और वो कॉन्ट्रैक्ट होती है टेम्परेचर डाउन होने से। तो ये ग्लास से चिपकती नहीं है। इट एक्सपैंड्स यूनिफॉर्मली एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये फैलना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर वही प्रिंसिपल यूज होता है जो आपने 6 में पढ़ा था, एक्सपेंशन ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑन कूलिंग। गर्म होने से एक्सपेंशन होती है और ठंडे होने से कॉन्ट्रैक्शन होती है। ठीक है, सो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो इसलिए आपको ये थोड़ा अच्छे से आप ध्यान से इसको कर लेना। ठीक है, this is all about today's video. If you find any difficulty, you are most welcome to give your feedback in the comment box. Thanks for watching.